Chapter 12 Reproduction in Plants. This is the second video of this chapter. Previous video में हमने प्लांट्स के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ा था. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है ये भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे नए इंडिविजुअल्स या फिर नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं. और प्लांट्स में दो तरह से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सकती है, असेक्सुअली और सेक्सुअली. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में वो होता है जब नए प्लांट्स या नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने के लिए सीड्स की ज़रूरत हो. लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स को सीड्स की या फिर स्पोर्स की ज़रूरत नहीं होती नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने के लिए. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट प्रोसेस हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की पढ़ी थी कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और बड्स से नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं. और क्योंकि ये चारों प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट हैं, इसीलिए इनसे प्रोड्यूस होने वाले नए प्लांट्स की प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं. क्विकली मूविंग फॉरवर्ड टू एक्टिविटी 12.1. Cut a branch of rose or champa with a node. This piece of branch is termed as cutting. Bury the cutting in the soil. A node is a part of the stem or branch at which a leaf arises. Water the cutting every day and observe its growth. Observe and record the number of days taken for roots to come out and leave leaves to arise. Try the same activity by growing money plant in a jar of water and record your observations. इस एक्टिविटी में आपको एक रोज प्लांट लेना है और उसकी ब्रांच कट करनी है नोड पार्ट में से. नोड वो पार्ट होता है जिसमें से लीव्स अराइज होती हैं, और जो ब्रांच का पार्ट आपने काटा है उसको कटिंग बोलते हैं. अब इस कटिंग को सॉइल के नीचे बरी करना है आपको, ठीक है, और उस कटिंग को रोज़ पानी देना है. आप उसमें ग्रोथ ऑब्जर्व करोगे. आपको कितने दिन में वो ग्रोथ हुई है वो रिकॉर्ड करना है. और ऐसा सेम एक्सपेरिमेंट आप रोज़ प्लांट के साथ, मनी प्लांट के साथ या फिर चंपा के साथ कर सकते हो. समझ आया? You must have seen flower buds developing into flowers. Apart from flower buds, there are buds in the axil of leaves which develop into shoots. These buds are called vegetative buds. A bud consists of a short stem around which immature overlapping leaves are folded. The vegetative bud can also give rise to new plants. आपने फ्लावर बड्स को तो फ्लावर में डेवलप होकर देखा ही होगा, लेकिन फ्लावर बड्स के अलावा भी दूसरी बड्स होती हैं जो डेवलप हो सकती हैं. ये बड्स एक्सिल पोजीशन पर हो सकती हैं. एक्सिल वो पार्ट होता है प्लांट का जहाँ पर नोड्स और लीफ अटैच्ड होती है. जो बड्स एक्सिल पोजीशन पर प्लेस्ड हैं वो शूट्स में डेवलप हो जाती हैं और इनको वेजिटेटिव बड्स बोलते हैं. लेकिन बड होती क्या है? बड एक छोटी स्टेम होती है जिसके आसपास लीव्स की ओवरलैपिंग हो जाती है. जो इमेच्योर लीव्स होती हैं वो ओवरलैप करते हुए उस स्टेम के आसपास जमा हो जाती हैं. ये वेजिटेटिव बड्स जो होते हैं ये भी नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं.
ठीक है, समझ आई एक्टिविटी 12.1। अब एक्टिविटी 12.2। टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट with the help of a magnifying glass. You may find bud in them. These scars are also called eyes. Cut a few pieces of a potato, each with an eye, and bury them in the soil. Water the pieces regularly for a few days and observe their progress. What do you find? Likewise, you can also grow ginger or turmeric. Bryophyllum sprout leaf plant has buds in the margins of leaves. If a leaf of this plant falls on a moist soil, each bud can give rise to a new plant. एक्टिविटी 12.2 परफॉर्म करने के लिए आपको एक फ्रेश पोटैटो लेना है, आलू लेना है, और उस पर स्कार्स होंगे, वो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने हैं। पोटैटो पर आपको बड्स भी नज़र आएंगी और जो स्कार्स आप देखोगे उसको आईज भी बोल सकते हैं। आपको उस आलू के छोटे छोटे पीसेस काटने और वो पीसेस आपको ऐसे काटने कि हर पीस में एक बड आ जाए। ठीक है, फिर उस पीस को आपको सॉइल में बरी करना है और कुछ दिन तक रेगुलरली उसमें पानी डालना है। आप प्रोग्रेस देखोगे कि पोटैटो उस बड में से कैसे राइज होता है। इसी तरह आप जिंजर प्लांट और टर्मरिक प्लांट के भी बड्स को बरी करके उनकी ग्रोथ देख सकते हो। उनमें भी ऐसे ही सरफेस पे बड्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आपको सेम एक्टिविटी जिंजर या फिर टर्मरिक के साथ परफॉर्म करनी है तो आप उनके पीसेस काटिए जिनमें बड्स प्रेजेंट हो, फिर उनको सॉइल में बरी कर दीजिए और थोड़े दिन तक पानी देते रहिए। आप नए जिंजर या टर्मरिक जो भी आपने उगाए हैं उसकी ग्रोथ देखोगे। एक प्लांट होता है जिसको ब्रायोफिल्म बोलते हैं, उस प्लांट की लीव्स पर बड्स होती हैं। अगर मॉइस्ट सॉइल में वो लीफ गिर गई तो नए प्लांट्स वहाँ से भी राइज हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पोटैटो है या फिर एक जिंजर है जिसमें जितनी भी बड्स हैं सब एक ही प्लांट को राइज करेंगी या प्रोड्यूस करेंगी। इंडिविजुअल बड जो होती है वो इंडिविजुअल प्लांट को प्रोड्यूस कर सकती है। इसका मतलब एक बड से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो सकता है। The roots of some plants can also give rise to new plants. Sweet potato and dahlia are examples. अब ये तो हमने पढ़ा बड्स की बात। अब कुछ प्लांट्स के रूट्स भी ऐसे होते हैं जो नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो और दहलिया। Plants such as cacti produce new plants when their parts gets detached from the main plant body. Each detached plant can grow into a new plant. अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसके किसी भी पार्ट से नए प्लांट्स या नए इंडिविजुअल्स ग्रो कर सकते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल है कैक्टी। कैक्टी का कोई भी बॉडी पार्ट जब ज़मीन पर गिरता है तो उससे नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाते हैं, नए प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्लांट्स produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. The new plants are exact copies of the parent plant as they are produced from a single parent. अब क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो जो नए इंडिविजुअल्स फॉर्म हो रहे हैं या नए प्लांट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं
पेरेंट प्लांट्स के। और क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब उसमें सीड्स या स्पोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो कम टाइम में ग्रोथ हो जाती है उनमें और फ्लावर और फ्रूट्स भी उनमें जल्दी आ जाते हैं एज कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स। Later in this chapter, you will learn that plants produced by sexual reproduction have characteristics of both the parents. Plants produce seeds as a result of sexual reproduction. इसी चैप्टर में आप आगे ये पढ़ोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब किसी प्लांट में होता है तब उसमें दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से दोनों के कैरेक्टर आ जाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में के दूसरे मोड्स देखेंगे।